और आज हम बात करेंगे कि कभी कभी कुछ बातें जो है हमें जिंदगी में बहुत आगे ले जाती है, तो कभी कभी बहुत बातें हमें जिंदगी में बर्बाद होने से भी रोक लेती है। बहुत बार हमें लगता है कि हमें जो हमारे बड़े होते हैं, हमारे माता पिता होते हैं, वो हमें ऐसे क्यों बात करते हैं, हमें ऐसे क्यों डांटते हैं, हमें ऐसे क्यों समझाते हैं, वो हमें ऐसे क्यों इस तरह से हमारे साथ व्यवहार करते हैं, वो हमें फ्री क्यों नहीं रहने देते, हमें आजादी से जीने क्यों नहीं देते। लेकिन माय डियर स्टूडेंट, जब तक पतंग होती है वो डोर से बंधी होती है तब तक ही वो, या यूं कहे कि अनुशासित होती है जब तक डोर बंधी होती है, और तब तक ही उसका अस्तित्व होता है। जिस समय उसकी डोर कट जाती है उस समय पता नहीं वो कहां चली जाती है। तो जिस तरह से पतंग का अस्तित्व डोर के बिना खत्म हो जाता है, उसी तरह एक स्टूडेंट का, एक युवा का, एक व्यक्ति का, एक इंसान का भी जीवन बर्बाद हो जाता है अनुशासनहीनता की वजह से। तो वो लोग हमें अनुशासित रखने के लिए, हमें सही तरीके से सही दिशा में आगे बढ़ाने के लिए हमें बहुत बार वो डांटते हैं, बहुत बार समझाते हैं, बहुत बार हमसे रूखा व्यवहार भी करते हैं, और बहुत बार तो हमारी वो जो है ना, कभी कभी जो है शारीरिक दंड भी हमें दे देते हैं, कई बार हमें चाटा रख देते हैं, कई बार थोड़ा धमका भी देते हैं, मतलब इस तरह की स्थितियां। तो ये चीजें जीवन में बड़ी इंपॉर्टेंट है भैया, क्योंकि अनुशासन, कल भी बात हुई थी कि अनुशासन के बिना, परसों वाली प्रोग्राम में था, अनुशासन बहुत जरूरी है। डिसिप्लिन लाइफ ही आदमी को बहुत आगे ले जा सकती है। तो कभी कभी जो किसी की सीख होती है, बड़े की सीख होती है, माता पिता की सीख होती है, गुरु की सीख होती है, वो हमें बहुत बार लगती है, क्योंकि वो लोग हर चीज को अनुभव से बात करते हैं, हमेशा वो अनुभव से बात करते हैं, कभी भी हवा में बात नहीं करते। एक यूथ होता है जिसका बहुत खून उबाल मार रहा होता है, वो बहुत बार हवा में बातें कर जाता है बेटा, बहुत बार हवा में बातें कर जाता है। मतलब उसको लगता है कि मैं शायद यहां से कूद जाऊंगा तो कुछ नहीं होना है। लेकिन एक समझदार व्यक्ति होता है, वो सलाह देता है कि भैया जब तक नहीं होना हो तब तक तो कुछ नहीं होता है, लेकिन जिस दिन तेरे प्रॉब्लम होना शुरू हो गई, बॉडी में कहीं भी तेरे कोई बॉडी पार्ट टूट गया, कोई बॉडी पार्ट में, तो उसके बाद जिंदगी भर जो है ना आप परेशान रहोगे। बहुत बार हमारे घर वाले, हम लोग नहीं समझते हैं, लेकिन जब हमारे साथ वो गुजरता है उसके बाद हमें लगता है हमें ऐसा कर लेना चाहिए था। बहुत बार छोटी छोटी बातें, हम घर पे छोटी छोटी बातें कई बार उनकी इग्नोर कर जाते हैं। बहुत बार हमारे पिताजी माताजी कहते हैं भैया पसीने में आया है, पानी नहीं पीना, प्रैक्टिकल बात कर रहा हूँ घर की तरह, और हम लोग ये कहते हैं कुछ नहीं होना, मैं तो ऐसे ही रहता हूं, मैं तो ऐसे ही पीता हूं। और एक दिन बेटा ऐसा आता है कि आप जो है ना वो गलती कर जाते हैं और हमेशा हमेशा के लिए उस परेशानी से जूझते रहते हैं जिंदगी भर के लिए, क्योंकि इतना बड़ा जो है ना शरीर में इतना बड़ा प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। ऐसे ही कई बार हम कूदते हैं, घर वाले कहते हैं भैया इधर थोड़ा मत कूद, कहीं लग जाएगी, कोई नस वेन्स जो है ना इधर से उधर हो जाएगी, और हम लोग उसको इग्नोर कर जाते हैं, कुछ नहीं होना, मैं तो ऐसे ही कूदता हूं। लेकिन एक दिन ऐसा भी आता है कि बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है और जिंदगी भर आदमी अपने पैर को, पेट को पकड़ के बैठा रहता है, अपने हाथ पैरों को पकड़ के बैठा रहता है। तो आप उनकी बातों को, मैं फिर कह रहा हूं, वो हर बात को बड़े एक एक्सपीरियंस से बोलते हैं। भाई आदमी को करना, अपने दिल को अच्छा लगे वो करना चाहिए, लेकिन दिल को तो अच्छा लगता है बीड़ी पीना, सिगरेट पीना, क्या वो करना चाहिए? नहीं। कभी कभी जो है ना बड़ों की सलाह मान लेनी चाहिए, फिर उसके बाद अपने विवेक को इस्तेमाल करके सारा को मिक्स करने के बाद एक बड़े रिजल्ट पे पहुंचना चाहिए। हमेशा हम लोग क्या करते हैं, जनरली ऐसे ही किसी को देख के वैसा ही करने का कोशिश करते हैं, वैसा ही बनने का कोशिश करते हैं। भाई आपका जो क्वालिटी है, आपका जो करने का हुनर है वो डिफरेंट है। ईश्वर ने सभी को अलग अलग बनाया है, ईश्वर ने सभी को जो है ना बड़े ध्यान से बनाया है। तो आप, मैं ये नहीं कह रहा कि पूरी उनकी बात, भाई बिल्कुल उन्होंने कह दिया कि आपको कॉमर्स में जाना है और आपकी इच्छा साइंस की है और आप उनकी वजह से, मैं ये नहीं कह रहा हूं आपको, मैं ये कह रहा हूं कि वो जो सलाह देते हैं ना वो बहुत ज्यादा दमदार होती है, बहुत ज्यादा उसके अंदर वजन होता है, बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस उसके अंदर डाल के वो बात करते हैं। तो कभी कभी उसके बारे में जरूर सोचना चाहिए, क्योंकि सलाह भी आदमी का जीवन बदल देती है। बहुत बार ऐसा हुआ, किसी के पास गए और उन्होंने सिर्फ एक लाइन बोली, उस लाइन से उनको जवाब मिल गया, क्योंकि हम कई बार जवाबों को ढूंढते रहते हैं, यहाँ ढूंढते हैं वहां ढूंढते हैं, और बहुत सारे जो है ना किताबों में जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं, गूगल सर्च करते हैं, इधर उधर सर्च करते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि गूगल सर्च से ही, कई बार जो है ना एक छोटे से बच्चे की छोटी सी लाइन आदमी की जिंदगी बदल देती है। बहुत बार ऐसा होता है, मतलब बहुत बार होता है। मैं एक छोटा सा एग्जांपल आपको बताऊं, कभी कभी अचानक ऐसा हो जाता है कि आदमी का लाइफ बदल जाता है। मैं व्हेन आई वाज टीचिंग इन हिंगोनिया, तो एक छोटा सा एग्जांपल है, मैं कोई यूं नहीं, भाई कोई मोटिवेशन वाली बात नहीं है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि अचानक जो है ना इस तरह के डिसीजन हो जाते हैं, उससे सही हो जाता है। तो मुझे जो है ना एक बार कहीं चोट लग गई थी, पेड़ के ऊपर से गिर गया था, और गिरने के बाद में मैंने कईयों को उसको दिखाया, डॉक्टर्स को दिखाया, कई लोगों को दिखाया, लेकिन हुआ नहीं ऐसा। उसके बाद में कोई प्रोग्राम था स्कूल के अंदर विदाई का, तो मुझे बच्चे जबरदस्ती घर से आके लेके, मैंने कहा भाई बैठा नहीं जा रहा, खड़ा नहीं रहा जा, बोला सर आ जाइए आप तो आ जाइए, आज हम जो है ना आपके बिना प्रोग्राम करेंगे नहीं। मैंने कहा भाई चलो ठीक है चलते हैं।
अब वहां जाके उन्होंने थोड़ा प्रोग्राम में टाइम था तो मेरे को बोल रहे सर क्रिकेट खेलेंगे। अरे भाई मैंने कहा मेरे से खड़ा हुआ नहीं जा रहा, क्रिकेट कैसे खेल पाऊंगा। बोला सर कुछ नहीं करना, आप तो केवल ध्यान रख लेना ताकि हम अनुशासित रहे, हम खेल लेते हैं, आप तो केवल खड़े हो जाना, कोई बॉल आ जाए तो फील्डिंग कर लेना, हम ना बैटिंग करवाएंगे ना आपसे कोई रन के लिए दौड़वाएंगे ना आपसे कोई बहुत ज्यादा फील्डिंग करनी है। अब देखिए कभी कभी वास्तव में ऐसे होता है, तो वहां पर होता क्या है, मैं कई जगह दिखा के पूरा, लेकिन मुझे ठीक नहीं हो रहा था, बड़ी परेशानी होती, तो मैं खड़ा भी बड़ी मुश्किल से रह पा रहा था। लेकिन चूंकि बच्चों का आग्रह था, बच्चे तो भगवान होते हैं, बच्चे तो ईश्वर होते हैं, मैंने कहा भाई ठीक है। अब अचानक एक बच्चे ने स्ट्रोक मारा और थोड़ी देर के लिए पता नहीं मेरे दिमाग में भूल गया, और मैंने जो है ना नीचे झुक के, बहुत बुरा दर्द हुआ लेकिन मैंने झुक के उस बॉल को रोक लिया। उस बॉल को रोकने के बाद मेरे पसीने आ गए, मैं बैठ गया, सारे बच्चे चारों तरफ हो गए, किसी ने हवा डाली, किसी ने ले जाके ऑफिस में बैठाया, बोला सर क्या, मैंने कहा यार पता नहीं। उसकी थोड़ी देर बाद मुझे लगा यार मेरा वो दर्द गायब हो गया, तो दर्द गायब, बिल्कुल ही गायब हो गया जहां मैं कितने दूर। तो मैं ये एक छोटा सा एग्जांपल है इसका। तो कभी कभी ऐसा होता है, कभी कभी हम लोग जो है ना ग्रंथों को पढ़ लेते हैं, ये पढ़ लेते हैं, वो पढ़ लेते हैं किसी क्वेश्चन के जवाब में, लेकिन जरूरत नहीं होती कभी कभी इतने ग्रंथ पढ़ने की, इतनी किताबें पढ़ने की। एक लाइन आदमी की जिंदगी बदल देती है। तो इसलिए कभी पिता की, माता की, गुरु की, या हो सकता है आपसे छोटे भाई बहन हो, उनकी लाइन भी जो है ना आपके लिए, आपके किसी क्वेश्चन का आंसर दे जाए, आपके किसी, इसलिए हर व्यक्ति की बात को बड़ा ध्यान से सुनना चाहिए। हाँ, मैं ये नहीं कह रहा कि सबकी बात माननी चाहिए, आपको अपने दिमाग का, अपने विवेक का, लेकिन हम अक्सर जो है ना हिंदुस्तान के ज्यादातर लोग विवेक का इस्तेमाल नहीं करते। मैं आपको थोड़ी देर पहले बता दूं, अभी जस्ट पहले एक बच्चे ने क्वेश्चन का जवाब दिया, सारे के सारे वही जवाब दे रहे थे, और ये राजू जिंजवाड़िया जी कह रहे माता पिता की सीख, और माता पिता की कई बातें कभी गलत नहीं होती, उन्होंने पूरी उम्र निकाल दी, वो हमेशा हमारा भला चाहते हैं। बिल्कुल सही बता रहे हैं इस तरह से। तो जिंजवाड़िया साहब भी आप, तो बिल्कुल बेटा वो हमेशा आपका भला चाहते हैं। इस दुनिया में माता पिता और गुरु ही ऐसे होते हैं जो बार बार माफ कर देते हैं। बेटा एक बेटा जो है ना वो कुपूत हो सकता है, लेकिन कभी माता कुमाता नहीं होती है, पिता कभी कुपिता नहीं होते। बेटा उसके लिए हमेशा, उनके लिए बहुत ज्यादा प्यारा होता है हमेशा। तो माता पिता अगर आपको कुछ कह रहे हैं, गुरुजन, क्योंकि बाकी दुनिया सजा देती है बेटा, आप गलती करके देखना, बाजार में आप कुछ भी गलती करके देखना, पब्लिक जो है ना बेटा आपको धो डालेगी, पब्लिक आपको जो है ना, या फिर आपको, आपके ऊपर FIR लॉन्च करा के आपको जेल में डाल देंगे। लेकिन गुरु और माता पिता न जाने कितनी बार बेटा आपको माफ कर चुके, बहुत बड़ी बड़ी गलती आपकी माफ कर चुके हैं, लेकिन वो केवल इसलिए क्योंकि वो जानते हैं कि भाई ये बच्चा है, अबोध है, इसलिए, और इतना ध्यान रखते हैं। बावजूद कई बार हम जो उनका जो है ना, उनकी परवाह नहीं करते, उनकी बातों की परवाह नहीं करते। तो मैं आपसे निवेदन करूंगा, हर उस इंसान की बात जो कम से कम अनुभव लिया हुआ है, जिन्होंने जिंदगी का एक्सपीरियंस लिया है, उनकी बात पे जरूर गौर करें। और मैं तो कहता हूं हर बच्चे की बात पे, क्योंकि जरूरी नहीं है, मैंने बार बार आपको 2 बार कह दिया, जरूरी नहीं है कि हर क्वेश्चन किताब का जवाब जो है ना किताब में हो। बहुत बार ऐसी जगह भी आपको जवाब मिल जाएंगे जहां से आपको एक्सपेक्ट नहीं होगा। इसलिए हमेशा हर व्यक्ति की सलाह पे गौर कीजिएगा। और मैं एक छोटा सा स्टोरी आपके द्वारा आपको समझाना चाहूंगा। एक बार की बात है बेटा, वंस अपॉन ए टाइम एक कोई गरीब किसान था, अपनी पत्नी के साथ रहा करता था, बुरे हालात थे, मतलब बहुत ही बुरी स्थिति थी, है ना, गांव में कोई रोजगार नहीं था, और छोटे छोटे 2 बच्चे भी थे, 2 बच्चों के साथ और पूरे परिवार के साथ, सॉरी माफी चाहूंगा, वो 2 लोग थे, बच्चे नहीं थे, 2 लोग थे, पति और पत्नी, और गांव में गुजारा चलना उनका बहुत मुश्किल हो रहा था। उसको लग रहा था मुझे कुछ करना चाहिए, क्योंकि यहाँ कुछ है नहीं ज्यादा, यहाँ कोई रोजगार नहीं है, यहाँ कोई बढ़िया व्यवस्था नहीं है, यहाँ से इसकी वजह से हमारी जिंदगी चल नहीं सकती। तो बहुत परेशान रहता था, उसकी पत्नी भी बेचारी बहुत परेशान रहती थी। और आखिरकार उसने निर्णय किया कि वो अब इस गांव को छोड़ के कहीं बाहर जाएगा नौकरी ढूंढने के लिए। और सीधा जब उसके दिमाग में ये बात आई तो सीधा अपनी पत्नी के पास जाके उसने कहा कि मैं जा रहा हूं काम धंधे के लिए, दूसरे गांव में जा रहा हूं, और थोड़ा लंबे समय के लिए जा रहा हूं, मेरा इंतजार करना, मेरे भरोसे को कायम रखना, और मेरा इंतजार करना, मैं फिर से लौट के आऊंगा, अब मैं चलता हूं। ये कहते हुए वो चला जाता है, और कई दिन और कई रात के सफर के बाद में आखिरकार वो एक कस्बे में पहुंच जाता है। लेकिन लक उसका बहुत अच्छा था, लक किस्मत जो भी कहे, हालांकि अब मैं इनमें बिलीव नहीं करता हूं, तो किस्मत लक जो भी होता है वो उसके लिए बेस्ट था, क्योंकि जैसे ही उस कस्बे में पहुंचा उसने पता किया, कहीं से जानकारी की, भाई कहीं नौकरी मिल सकती है क्या। तो आखिरकार एक भला व्यापारी था, उसके यहाँ उसको नौकरी मिल गई, मतलब उसको एक रोजगार मिल गया, 2 वक्त के खाने की व्यवस्था भी हो गई, और थोड़ी अच्छी वाली सैलरी भी उसको मिलना शुरू हो गई। लेकिन नौकरी शुरू करने से पहले ही उस किसान ने मालिक से कहा, हे मालिक, मैं आपके यहाँ 20 साल तक नौकरी करने वाला हूँ, 20 साल तक मुझे कहीं नहीं जाना है, और मुझे हर महीने तनख्वाह नहीं चाहिए, केवल मुझे तो आप खाना दे दीजिए 2 टाइम का, और मैं 20 साल बाद में, जब 20 साल पूरे हो जाएंगे, तो सारा का सारा जो पैसा है वो एक साथ ही आपसे ले लूंगा। और व्यापारी ने उस किसान की बात मान ली, भाई मुझे क्या है, मुझे तो देना है, मैं आपको अभी दूंगा या फिर 20 साल का जोड़ के दूंगा। वो किसान बेचारा बहुत मेहनत करता, रात दिन मजदूरी करता, छुट्टी भी नहीं करता, क्योंकि उसको पता था घर जाऊंगा 20 साल तक बाद में तो मुझे कितना पैसा वहां चाहिएगा।
और छुट्टी के दिन कोई भी अवकाश नहीं ली हमेशा, क्योंकि उसको पता था जाऊंगा तो मुझे पैसा चाहिएगा। ऐसा करते करते उसने बहुत मेहनत किया, सेट के लिए बहुत काम किया। 20 साल पूरे हो गए, और जब 20 साल पूरे हो गए तो अपने मालिक के पास आके बोल रहा है, हे मालिक, अब मुझे 20 साल पूरे हो चुके हैं, अब मुझे आज्ञा दे दीजिए कि मैं घर चला जाऊं और मुझे मेरे 20 साल का जो कमाई है वो दे दीजिए। ये सुनकर वो व्यापारी बोल रहा है, भाई तुम बहुत मेहनती हो, ईमानदार हो, और इन 20 सालों में तुमने बहुत कठोर मेहनत की है, बहुत ज्यादा मेहनत की है। अब मेरे पास तुम्हारे लिए एक प्रस्ताव है कि या तो तुम अपने 20 साल की कमाई ले लो, या फिर मैं आपको 3 सलाह दूंगा जो आपकी जिंदगी बदल सकती है या जिंदगी में बहुत ज्यादा काम में आ सकती है। बताइए, 20 साल की कमाई लेना पसंद करोगे या 3 सलाह आपको चाहिए? लेकिन ध्यान ये रहे, दूंगा कोई एक ही चीज। अगर ये आपको 20 साल का पैसा चाहिए तो 20 साल का पैसा दे दूंगा। अदरवाइज आपको अगर सलाह चाहिए तो मैं 3 ऐसी सलाह दूंगा जो शायद आपकी जिंदगी में बहुत काम में आएगी। अब फैसला आपका है। उस फैसला लेने से पहले किसान को बहुत ज्यादा दिमाग पे जोर डालना पड़ा। उसको 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन लगे, वो फैसला कर ही नहीं पाया। लेकिन 3 दिन बाद में जाता है और अपने मालिक से बोलता है, मालिक, हे मालिक, आप मुझे वो 3 सलाह ही दे दो, मुझे पैसे की जरूरत नहीं है, केवल मुझे तो वो सलाह दे दो जो मेरी जिंदगी भर काम आएगी। उसने कहा, ठीक है, मैं आपको 3 सलाह दे देता हूं। उसने पहली सलाह दी कि कभी भी जिंदगी में शॉर्टकट मत लेना भाई, आसान रास्ता मत अपनाना, अपनी मेहनत पर भरोसा करना, क्योंकि हो सकता है आसान से दिखने वाला जो रास्ता है, जो शॉर्टकट है, वो आपकी जिंदगी को बर्बाद कर दे, वो आपकी जिंदगी को तबाह कर दे, वो आपके लिए मौत लेके आ जाए। इसलिए जिंदगी में बहुत मेहनत करना, शॉर्टकट मत अपनाना, पहली सलाह। दूसरी सलाह यह है कि हद से ज्यादा कभी भी उत्सुक मत होना, एक्साइटेड मत होना, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, हद से ज्यादा जो एक्साइटमेंट है, उत्सुकता है या कौतूहल है, वो भी आदमी को मृत्यु की तरफ ले जा सकता है। और तीसरी और आखिरी सलाह मेरी यह है कि जब भी गुस्सा आए या बहुत परेशान हो जाओ तो भी जल्दबाजी में कोई फैसला मत लेना, नहीं तो यह भी आपको मौत की तरफ ले जा सकता है। वो तीनों सलाह ली और 3 पाव रोटी दे दी, और 2 पाव रोटी बीच रास्ते में खा लेना, और तीसरी पाव जो ना घर जाके खा लेना। मतलब 3 पाव रोटी उसको बांध दी, जिसमें 2 पाव के लिए कहा कि ये 2 पाव अलग रख लो, इसको 1 पाव को घर में खा लेना, 2 पाव को रास्ते में खा लेना। और वो चल रवाना हो गया, उसने प्रणाम किया और चल पड़ा। किसान अपने घर के लिए चल दिया। बीच रास्ते में उसको एक राहगीर मिल गया। राहगीर जो रास्ते में बराबर चल रहा था, उसने कहा, भाई कहाँ जा रहे हो? उस किसान ने बोला, जी मैं अपने घर की ओर जा रहा हूँ, मेरा फलाना गाँव है और अभी मुझे 25 दिन लग जाएंगे। ये सुन के उस राहगीर ने कहा, अरे भाई, मुझे एक रास्ता दूसरा पता है जो बहुत सीधा जाता है और 5 ही दिन में आपको अपने घर पहुंचा देगा। ये सुन के किसान ने कहा, भाई ठीक है, इसके बताए हुए रास्ते पे चल लेते हैं। लेकिन थोड़ा सा जब उसके साथ चला, अचानक उसको अपने मालिक की बात याद आ गई, जिन्होंने कहा था कि कभी भी शॉर्टकट नहीं लेना है, शॉर्टकट नहीं लेना, हमेशा मेहनत करना है, क्योंकि शॉर्टकट के रास्ते कभी जिंदगी में तबाह कर सकते हैं, बर्बाद कर सकते हैं। उसने कहा, भाई साहब, मैं आपके साथ नहीं जाऊंगा, मुझे तो मेरा जो रास्ता है उधर ही चलना है। और वो फिर से अपने रास्ते पे ही चलना शुरू कर देता है। उसके बाद थोड़ा आगे चलता है तो पता चलता है उसको थोड़े दिनों बाद, उसी समय उसको थोड़े दिनों बाद पता चलता है कि वो जो आदमी था जो सीधा लेके जा रहा था, एक्चुअली वो एक डाकू था। और वो डाकू जंगल में से उसको लेके जा रहा था, जहां पर बहुत सारे चोर डाकू घात लगा के बैठे थे, और वो अनजान और अकेले व्यक्ति को लूटने वाले और मारने वाले थे। लेकिन उसके समझ में आ गई थी बात कि मेरे को मालिक ने बहुत अच्छी सलाह दी है कि भाई आपको कभी भी जिंदगी में शॉर्टकट नहीं लेना है, सीधा रास्ता नहीं चुनना है, भले ही चाहे कितना ही लंबा रास्ता हो, मेहनत करना है। चलते चलते उसको रात हो गई और एक गांव में किसी सज्जन से उसने एक रात गुजारने का आग्रह किया, भाई मैं आपके यहाँ रुक जाता हूँ, आपकी झोपड़ी में मुझे जगह दे दीजिए। उस सज्जन ने उस झोपड़ी में जगह दे दी। आधी रात को उसको चीख सुनाई देती है। किसान उस चीख को सुन के झट से अपने पैरों पर खड़ा हो गया और दरवाजा खोलने वाला ही था कि बाहर ऐसे कौन चीख रहा है, कौन चिल्ला रहा है। लेकिन अचानक ही जैसे दरवाजे की कुंडी पे हाथ लगाया, उसको अचानक मालिक की सलाह याद आ गई कि हद से ज्यादा उत्सुकता भी खराब होती है। ये सोचकर किसान ने दरवाजा नहीं खोला और फिर से सो गया। जब सुबह सुबह उठा तो उस सज्जन ने आसपास के लोगों से पूछा, भाई साहब रात को कौन आवाज दे रहा था? तो वो जो किसान जिनके यहाँ रुका हुआ था, उसने कहा, भाई साहब वो एक पागल आदमी है जो हमेशा रात को चीखता है, चिल्लाता है। अगर कोई भी उसकी चीख चिल्लाहट सुन के बाहर आ जाता तो पागल उसको मार देता है। उसके समझ में आ गई थी कि जो मालिक ने जो सलाह दी है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और चलते चलते वो अपने घर के करीब ही पहुंच जाता है और दूर से ही उसको घर की खिड़की पर लालटेन लटकी हुई दिखाई देती है। और जैसे ही किसान घर के पास पहुंचता है, उसकी पत्नी की परछाई दिखती है। लेकिन ध्यान से देखने में पता चला कि घर में वो पत्नी अकेली नहीं थी, उसके साथ एक पुरुष भी था।
उनको बहुत गुस्सा आया, उसको लगा ये क्या कर रही है, ये मेरी पत्नी पीछे से जो है ना किसी प्रेमी के साथ है। उसने कहा मार दूंगा मैं मेरी पत्नी के प्रेमी को और पत्नी को, दोनों को। उसको बहुत गुस्सा आया। उसने कहा अपने जेब में से जो भी हथियार था या जो भी हथियार था वहां से उठा लिया, बोला मारूंगा। लेकिन जैसे ही उसको मारने के लिए वो तैयार होता है, अचानक उसको मालिक की तीसरी सलाह याद आ जाती है कि भाई क्रोध में, गुस्से में कोई भी फैसला नहीं लेना है, अदरवाइज वो आपको तबाह कर सकता है, वो आपको बर्बाद कर सकता है। और बहुत उसने जाके अपने आप को जैसे तैसे रोका, मन मार के रोका, और सीधा जब अंदर जाके देखा तो वहां पर उसकी जो पत्नी थी, उसके पास जो बच्चा था बड़ा, वो बोल रही है कि ये आप ही का बच्चा है, 20 साल पहले आप गए उसी समय इसका जन्म हो गया था। और पहचान लिया गले, मतलब तो उसको लगा देखो कितनी जरूरी बातें थी। उन्होंने 3 जो सलाह दी थी वो कितनी इंपॉर्टेंट थी। उसने कहा मैं क्या सोच रहा था, मैं अपनी पत्नी को धोखेबाज समझ रहा था, लेकिन इसने तो पूरा अपना धर्म निभाया है, अपनी सब कुछ निभाया है। उसने मुझे धोखा नहीं दिया, बल्कि एक बच्चा भी जन्म देके इसको बच्चे को भी पाला है। क्योंकि उस समय जब वो गए थे उस समय उनको पता नहीं था, वो एक्चुअली प्रेग्नेंट थी और बच्चा अब पूरे 20 साल का हो गया था। उसने अपने बेटे को गले लगाया, और वो जो तीसरे पाव रोटी थी जो उन्होंने घर खाने के लिए थी, उसने अपनी पत्नी और बेटे को बोला आओ खाओ, हम रोटी खाते हैं। सेठ जी ने अलग से तीसरा एक पाव भेजा है यहाँ पर। और जैसे उस पाव को खोलते तो उस पाव के अंदर रोटी के साथ साथ उसकी 20 साल की कमाई भी निकल जाती है। मतलब 20 साल का पैसा भी सेठ जी ने अंदर रख दिया था, और साथ साथ ही 20 साल का ब्याज भी रख दिया था। और पूरा परिवार बड़ा प्रसन्न हो गया था, पूरा परिवार। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं बेटा, कभी कभी किसी की सलाह, कभी कभी आपके माता पिता के द्वारा बताई हुई बात, कभी कभी आपके गुरुजनों के द्वारा आपको दी गई सीख जिंदगी बदल देती है। इसलिए क्योंकि एक आदमी अपनी जिंदगी से सब कुछ नहीं सीख सकता बेटा। केवल आप अपने जीवन पे इतने प्रयोग नहीं कर सकते कि आप हर चीज को सीखिए, ये करके भी देखे, वो करके भी देखे। जिंदगी छोटी पड़ जाएगी, बहुत छोटी पड़ जाएगी। आप 2, 4, 5, 10, 20 एक्सपेरिमेंट करोगे, इतने में तो जिंदगी खत्म हो जाएगी। और जबकि जिंदगी में हजारों लाखों ऐसी बातें, ऐसी सिचुएशंस आएगी जहां आपको अपने विवेक से निर्णय लेना होगा। इसलिए हमेशा दूसरों के एक्सपीरियंस से सीखो, जितना हो सके अच्छी बुक्स पढ़ो, जितना हो सके पॉजिटिव लोगों के साथ बैठो, और उन लोगों से दोस्ती कभी मत रखो जो छोटी बातें करते हैं, जिनकी बातों के पीछे बड़े सपने नहीं है, जो जिंदगी में खुद कुछ कर नहीं पाए और आपको भी वो नहीं चाहते कि आप सफल हो जाए। आप अच्छा ऐसे लोगों के बीच में सदा उनसे दूरी बना ले, क्योंकि जरूरी नहीं है कि बहुत सारे दोस्त हो। कभी कभी जो है ना आदमी अकेला भी बेहतरीन कर जाता है। हाँ, अगर अच्छे लोग हैं, अच्छे दोस्त हैं, दोस्त बहुत जरूरी है, अच्छे लोग हैं, पॉजिटिव है, आपसे आपकी तरह अच्छे विचारों वाले हैं, तो आप जरूर उनसे दोस्ती रखिए, क्योंकि वहां पर भी आपको बड़ा फायदा होता है। लेकिन अगर छोटी बात करने वाले दोस्त हैं, जिनके बातों के पीछे बड़े सपने नहीं है, तो उनसे भला है कि अकेले आप अच्छे हैं, क्योंकि जंगल में जो शेर होता है वो अकेला ही होता है। इसलिए मैं ये नहीं कह रहा हूं दोस्ती तोड़नी है, मैं ये कह रहा हूं ऐसे बच्चे जो जिंदगी में आपको रोक सकते हैं, जिनके साथ रहने से आपकी जिंदगी पर स्टॉप लग सकता है या उल्टा बैग भी आ सकते हैं, ऐसे लोगों से दोस्ती कम से कम रखें। इसलिए सभी की बातों पे बड़ा ध्यान से गौर करें, क्योंकि जितने भी लोग आज तक सफल हुए हैं वो सारे के सारे सफल व्यक्ति वो इतने पोलाइट थे कि उनको किसी बच्चे ने भी कुछ कहा है तो बड़ा ध्यान से उन्होंने सुना है, और उसके अंदर भी बहुत बार उन्होंने ऐसी जैसी चीजें निकाली है जो अपने आप में वाकई दमदार थी, जबरदस्त थी। तो सफल होने के लिए बहुत ज्यादा जो है ना, मतलब वो नहीं है, कभी कभी एक एक लाइन भी आदमी की जिंदगी बदल देती है। इसलिए बेहतरीन बन जाओ बेटा, सुपर बन जाओ, क्योंकि आप अपने एक्सपीरियंस से इतना नहीं सीख पाओगे जितना बाकी लोगों के एक्सपीरियंस से सीख पाओगे, बाकी लोगों की जीवनी से सीख पाओगे, बाकी लोगों की जो है ना अच्छी किताबें पढ़ के सीख पाओगे। तो अच्छी किताबों को दोस्त बना लो, अच्छे लोगों से दोस्ती करो, आगे बढ़ते रहो, गजब करते रहो, जबरदस्त करते रहो, क्योंकि हिंदुस्तान आपका है। ये हिंदुस्तान बड़ी उम्मीद से आपको देख रहा है। आप हिंदुस्तान के स्टार है, आप हिंदुस्तान के भाग्य विधाता है, आने वाले समय के नीति निर्माता है। उम्मीद पाले बेटा हिंदुस्तान आपसे कि आएंगे, अगली पीढ़ी आएगी, मेरे तारणहार आएंगे और मुझे जो है बहुत बड़ा एक पद, एक सम्मान जो है ना पूरे वर्ल्ड में दिलवाएंगे। फिर से हिंदुस्तान को विश्व गुरु बनाएंगे, हिंदुस्तान को बुलंदियों पे ले जाएंगे। तो फैसला आपका है, जिंदगी आपको है, जीना आपको है, आगे बढ़ना आपको है। अच्छा करते जाइए, आगे बढ़ते रहिए और बने रहिए हमारे साथ सुबह 5:30 से लेकर रात को 9 बजे तक। तब तक के लिए कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए सभी को नमस्कार, जय हिंद, जय राजधानी, सत श्री अकाल, सब्बा खैर, वाहे गुरु दी फतेह, खुदा हाफिज, अल्लाह हाफिज, राम राम सा।